వేరేదాది వేణుమా அல்லு புடுங்கற மாதிரி புடுங்கிடலாம். என்னை காப்பாத்துறதுக்காக நீ கஷ்டம். விக்டோரியாவையும் காணும். கொஞ்சம் கிறுக்குத்தனம் என்னைக்குமே. நான் லஞ்ச் ஆர்டர் எடுக்கிறேன், உனக்கு என்ன வேணும்? मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम बीच को देखते हैं जहाँ पे मिज एक डूबते हुए आदमी को बचाता है क्योंकि मिज यहाँ पे एक लाइफ गार्ड है और यही मूवी का मेन कैरेक्टर है। तो एक दिन जब मिज जब जॉगिंग कर रहा था तो उसे बीच के ऊपर एक बच्चा दिखाई देता है जिसके हाथ में ड्रग थी। तो वो इस ड्रग के पैकेट को लेकर अपने पास रख लेता है। तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि मिज इस ड्रग से काफी तंग हो चुका था क्योंकि इस ड्रग की वजह से इस बीच के ऊपर काफी सारी मौतें हो चुकी थी। वह एक लाइफ गार्ड है इसलिए पूरी बीच की जिम्मेदारी मिज की है, इसलिए मिज को यहाँ पे कोई भी गैर कानूनी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो फिर इन सब बातों के बाद हम देखते हैं कि बीच पर काफी सारे लोगों की लाइन लगी हुई है और ये सारे के सारे न्यू वॉलंटियर्स हैं ताकि ये कुछ टेस्ट पास करके यहाँ पे लाइफ गार्ड की जॉब ले सके। तो इन सबके बीच एक ब्रूडी नाम का लड़का आता है जिसने पहले ही ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुका था और ये गोल्ड मेडल उसने स्विंग में ही जीते थे। तो जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है मिज से और उसकी टीममेट स्टेफनी से। तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्रूडी भी यहाँ पे लाइफ गार्ड बनना चाहता है और वो भी बिना किसी टेस्ट के। तो मिज जहाँ पे उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे कहता है कि बिना टेस्ट पास किए मैं तुम्हें यहाँ पे रखूंगा ही नहीं। तो फिर इसके बाद वहाँ पर रोनी और उसके साथ खड़े एक दोस्त को दिखाया जाता है जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो जहाँ पे हमें पता चलता है रोनी और डेविड ये दोनों कंप्यूटर स्टाफ में काम करते हैं और रोनी जहाँ पे लाइफ गार्ड जॉब के लिए भी ट्राई करता है। अभी यहाँ पे सीजे भी गुजरती है। सीजे भी मिज की टीम मेंबर है। मिज की पूरी टीम का नाम है वेवॉच और पूरी की पूरी टीम पूरी मिज की बहुत अच्छे से केयर करती है। इसी वजह से सारे आसपास के लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रोनी तो सीजे के ऊपर पूरी तरीके से लट्टू होता है। वो सीजे को देखकर काफी नर्वस हो जाता है और इसी वजह से उसके गले में कोई चीजें अटक जाती है। ये देख के डेव सीजे को बुलाता है तो सीजे भागकर उसकी मदद के लिए आती है। वो रोनी को पीछे से पकड़कर प्रेस करती है ताकि उसके गले में जो चीज अटकी है वो बाहर निकल जाए। लेकिन सीजे के सोने से रोनी का सेंसर काम करने लग जाता है और वो इस चीज को छुपाने के लिए टेबल के ऊपर कूद जाता है। और जैसे ही वो टेबल पे कूदता है रोनी का सेंसर और गोलियां टेबल के छेद में ही फंस जाती हैं। लेकिन तभी जहाँ पे मिल जाता है और वो उसकी मदद करता है और इसी दौरान सभी लोग उसे इसी कंडीशन में देख लेते हैं और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और फिर इन सभी बातों के बाद मिज अपने बॉस के पास जाता है ड्रग के टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। जैसे ही मिज ड्रग का जिक्र करता है तो उसका बॉस बात को पलट के ब्रूडी के बारे में बोलता है। तो जहाँ पे हमें ब्रूडी के बारे में पता चलता है वो काफी सेल्फिश आदमी है। वो ज्यादा काम टीम की बजाय अकेले में करना पसंद करता है और ऐसा जान के मुझे ब्रूडी को पहले से भी ज्यादा नापसंद करने लगा। लेकिन ब्रूडी जहाँ पे बॉस की सिफारिश से ही यहाँ पर आया था इसलिए मिज को अपनी बॉस की बात माननी पड़ती है। तो फिर इसके बाद हम मेन विलेन विक्टोरिया लीड को देखते हैं जो कि काउंसिलर मैन से बात कर रही थी। तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि विक्टोरिया ने काउंसिलर मैन को एक काम दिया था लेकिन वो काम वो नहीं कर पाया। तो फिर विक्टोरिया लीड उसे यहाँ पे एक महंगी घड़ी गिफ्ट करती है ताकि वो उसका काम जल्दी से कर सके और वो इस घड़ी को देखकर वो मान भी जाता है। दोस्तों यहाँ पे जिस काम की बात हो रही है वो हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू वॉलंटियर सभी ट्राई आउट दे रहे थे लेकिन ब्रूडी जहाँ पे आराम से बैठा था वो ट्राई आउट नहीं दे रहा था। तो फिर मुझे ऐसा देख के ब्रूडी को उकसाता है ताकि वो देख सके कि वो हमारी टीम बेवाज का हिस्सा बनने के काबिल है भी कि नहीं। तो मिज यहाँ पे ब्रूडी को चैलेंज करता है और वो उसे कहता है कि अगर तुमने ट्रेनिंग में मुझसे अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मैं तुम्हें अपनी टीम बेवाज में शामिल करूंगा और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करूंगा। तो फिर तभी जहाँ पे इन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये दोनों ही ट्रेनिंग में पास भी हो जाते हैं। लेकिन तभी जहाँ पे देखते हैं समुद्र में 2 बच्चों के साथ साथ उनकी माँ भी गिर जाती है और इनकी आवाज सुनते ही पूरी की पूरी बेवाज टीम उनकी मदद के लिए निकल जाती है। लेकिन ये लोग ब्रूडी को लेकर नहीं जाते। तो ब्रूडी जहाँ पे काफी इंसल्टेड फील करता है क्योंकि वो खुद को बेवाज का हिस्सा मानता था। तो वो ऐसा देखकर किसी और की बाइक उठाकर उन लोगों को बचाने के लिए अकेला ही निकल जाता है। तो फिर इसके बाद बेवाज की पूरी टीम उन तीनों को बचाकर समुद्र के बाहर ले आती है। तो फिर इसके बाद हमें सिलेक्टेड वॉलंटियर के नाम दिखते हैं और इनमें ब्रूडी, रोनिन और एक लड़की और भी थी जिसका नाम है समर। तो ट्रायल खत्म होते ही वहाँ पे विक्टोरिया आती है। दरअसल विक्टोरिया बीच पर बने हंस्टे क्लब की न्यू ओनर होती है और वो जहाँ पहुंचकर मिज को फैमिली की जान बचाने के लिए कांग्रेचुलेशन करती है। विक्टोरिया न्यू ओनर बनी थी जिसके लिए वो एक पार्टी रखती है और पूरी बेवाज टीम को वो इनवाइट करती है। फिर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि विक्टोरिया अपने बोट पे होती है। वहाँ पे वो उसे काउंसिलर मैन से बात कर रही थी जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो काम विक्टोरिया ने दिया था वो काउंसिलर मैन से नहीं हो रहा था। तो विक्टोरिया इसी बात के लेकर उसे धमकाने लगती है। तो काउंसिलर मैन भी उसे ब्लैकमेल करने लगता है। दरअसल विक्टोरिया ड्रग्स की स्मगलिंग करती है और काउंसिलर मैन को ये बात पता चल चुकी थी और इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करता है। तो ये बात सुनकर विक्टोरिया काउंसिलर मैन को अपने एक बॉडीगार्ड के हवाले कर देती है। तो फिर इसके बाद हम ब्रूडी को देखते हैं जो कि दूरबीन से समर को देख रहा था पर तभी जहाँ पे मिज आ जाता है। तभी इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ब्रूडी समर को लाइक करने लगता है और फिर इसी दौरान यहाँ पे एक रेस्क्यू कॉल आती है और पूरी की पूरी बेबाज टीम उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है। दरअसल समुद्र को बीच बीच एक बोर्ड के ऊपर आग लग जाती है जहाँ पे
3 लड़कियां होती हैं और इन 3 लड़कियों के साथ यहाँ पे वही काउंसलर मैन भी होता है। तो बीरबल की टीम उन लोगों को बचाकर बाहर ले आती है और ये तीनों लड़कियां तो सही सलामत होती हैं, लेकिन ये काउंसलर मैन मर चुका था। तो मिज यहाँ से इन तीनों लड़कियों से काउंसलर मैन के बारे में पूछता है, लेकिन इन लड़कियों को इस काउंसलर मैन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये काउंसलर मैन हमारी बोर्ड के अंदर कैसे आ गया। तो फिर इसके बाद सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम सभी को उसी बीच पे देखते हैं जहाँ पे मिज इस काउंसलर मैन की डिटेल लिख रहा होता है। पर तभी यहाँ पे ये कलवा आ जाता है जो कि पुलिस वाला है और वो आते ही मिज को डेड बॉडी से दूर रहने को कहता है, जो कि इसको लगता है कि वो पुलिस वाले के काम में दखलंदाजी करता है और इन्हीं सब बातों को लेके इन दोनों के बीच में हमेशा बहस होती रहती है। तो फिर इसके बाद एक फनी सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि पब्लिक बाथरूम में रोनी नहा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सीजे भी आ जाती है। सीजे रोनी को बिना कपड़ों के देख लेती है और जहाँ पे रोनी फिर से एक बार बेइज्जती करा लेता है। दरअसल ये बाथरूम कॉमन होता है। कॉमन बाथरूम मतलब जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे रोनी पूरे कपड़े उतार के ही नहाने लगा।